कर दिया था इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं, क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसकी पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह वहां बैठे हैं, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वहीं भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू शंभू से उसको घर, बस वो शिव का शिव, उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी, नारायण से कहा, नारायण प्रभु मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बना दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले दो दो बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो अगर आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको कहते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है, वो एनर्जी देगा, बल देगा। आज एक आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? 15 दिन लगातार अगर आपको शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरे सम्मुख क्यों नहीं रहा, आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, उनका चरण जहां गणेश कार्तिक और अशोक सुंदरी है, वहां तक जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ। शिव जी को लगेगा ये
गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, शुभ सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जल ना चढ़ा रही है। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव खुद आकर तेरे को दर्शन नहीं दे, प्यार, प्रेम, स्नेह, कभी कभी प्रेम में जलाया भी जाता है। बोलो सही है कि गलत? प्रेम इससे करा और उससे बात ना कर कर उसकी सहेली से बात कर रहे हो, तो जो जो पास में खड़ी है जलेगी ना। प्रेम, अब तुम अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा रहे हो, तुम कार्तिकेय बाबा पर जल चढ़ा रहे हो, तुम गणेश जी महाराज पर जल चढ़ा रहे हो, तुम जहां वहां जल चढ़ा रहे हो। अब सुनिए, अब जरा विचार करिए, सपने में आएगा और आएगा ये नक्की है, दर्शन देकर जाएगा। क्या बात है, मेरे ऊपर जल क्यों नहीं चढ़ा रही है? कहा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको पुकारोगे, वो आपके सम्मुख होगा, वो आपके सामने। आपने जल चढ़ाया पर उसको नहीं चढ़ाया ना, तो वो जो प्रीति है, बहुत दिन से जल चढ़ा रहे हो, 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, इतना प्रेम बढ़ गया भोलेनाथ जी से। पहले तो आपको भी अटपटा लगेगा, जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ाओगे ना, शिव जी पे नहीं चढ़ाओगे तो आपका भी हाथ अपने आप तुम चढ़ाओगे ना, अपने आप वहां जाएगा जो शंकर का शिवलिंग है। इसी को प्रेम, इसी को आसक्ति, इसी को स्नेह, इसी को प्रीति, इसी को आसक्ति, इसी को प्रीति, इसी को स्नेह कहते हैं, इसी को प्रीतता कहते हैं, इसी को स्नेह कहते हैं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं ना, मैंने बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, उसको पुकारा, मैंने बाबा को पुकारा है, वो आता हो। आए, हम जब पुकारे वो हमारे से पुकारा। विरोचन दान करता है, रोज दान करता है, रोज प्रतिदिन दान। भगवान नारायण ने कह दिया, सुनो इंद्र, तुम भी चले जाओ सुबह से, अपना राज्य मांग लेना। क्या वो दे देगा? बिल्कुल, उसकी आदत है देने में, पीछे नहीं हटेगा, देगा जरूर, जा। विरोचन गया, विरोचन के दरवाजे पर इंद्र गए, ब्राह्मण का रूप रखकर इंद्र विरोचन के दरवाजे पर पहुंच गए। शंकर जी के मंदिर में पूजन कर विरोचन बाहर आ रहा था, और जब पूजन कर बाहर आ रहा था विरोचन, इंद्र ने विचार करा कि अगर मैं अपना राज्य मांगूंगा, ले भी लिया और दूसरी बार इसने आक्रमण कर दिया और फिर ले लिया, तो इससे अच्छा है अगर मैं मांगू तो विरोचन से विरोचन के प्राण ही मांग लेते हैं कि तेरा शीश काट कर मुझे दे दे। शिव का भक्त है विरोचन, भगवान शंकर का भक्त है विरोचन, इससे मैं अपना शीश ही मांग लेता हूं। ब्राह्मण का रूप रखकर, देखो भगवान नारायण ने कहा था तू तेरा राज्य मांगना, पर विरोचन के दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा, दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगा, भिक्षाम दे। विरोचन ने पूछा, क्या, कौन हो तुम? ब्राह्मण। क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ, मांगो, क्या चाहिए तुमको?
पहले संकल्प छोड़ो कि मांगूंगा वो देना पड़ेगा। संकल्प छोड़ता हूं, ले क्या चाहिए मांग ले। जैसे ही विरोचन ने संकल्प दिया, इंद्र ब्राह्मण के रूप में खड़े थे और कह दिया कि अपना सिर काट कर मेरे हाथ में दे दो। अपना सिर काटो और हाथ में दे दो मुझे आपके प्राण चाहिए। विरोचन ने विचार करा कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आप शीश मांग रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो, अपने असली रंग पर आइए, अपने असली स्वरूप दिखाओ। इंद्र अपने असली स्वरूप में नहीं आता। विरोचन के हाथ में जल था, शंकर जी को चढ़ा हुआ। शिव के चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, अच्छे अच्छे व्यक्ति का भी रंग दिखा देता है। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आया करो तो अपने घर में छींट दिया करो। घर में अगर कोई तकलीफ भी होगी तो उसके जल से समाप्त हो जाए। छींट दिया, जो जल छींटा तो असली स्वरूप इंद्र का दिख गया। पर तुमने ब्राह्मण बनकर मांगा है, मैं सिर काट कर दूंगा। शीश काट कर इंद्र के हाथ में दे दिया। विरोचन के प्राण छूट गए। पत्नी विशालाक्षी रोने लगी। जैसे ही विशालाक्षी रोई, बेटे ने आवाज सुनी, राजा बलि ने, और उसकी बेटी विरोचना ने आवाज सुन ली। विरोचन की बेटी विरोचना और राजा बलि जिसका पुत्र है, और पुत्र है, दोनों रोते हुए आए। छोटे थे, अवस्था के कारण आंसू बह रहे, पिता के प्राण चले गए। इंद्र, हमारे पिता का अंतिम संस्कार करना है, उनका शीश दे दे। इंद्र ने शीश नहीं